देखा भी गया है कि यदि कोई लड़का बीमार होता है और उसे सन्निपात हो जाता है तो उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि माँ की गोद में बैठा हुआ भी तो माँ ही माँ चल जाती। माँ बहुत कहती है कि मैं ही तेरी माँ हूं, लेकिन वो कहता है तुम माँ हो, माँ को बुलाओ। ऐसा हो जाता है। उस वक्त उसके तीनों गुण जो हैं वो अलग अलग अपना अपना एक ऐसी दशा में आ जाते हैं जो ठीक काम नहीं करते। नाड़ियां उसकी इधर उधर हो जाती हैं, संतुलन खराब हो जाता और वो मां की गोद में पड़ा हुआ भी मां के लिए चिल्लाता। ऐसी दशा हो। कभी ने भी ऐसे लिखा है, धुबिया पानी बीच गया, ऐसी दशा हो जाती है। क्यों होती है? जब इस प्रकृति के जो गुण हैं हमें विशेषता इधर उधर हो जाते हैं, समता नहीं रहती, तो हम चीज को देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसा उस समय लोगों को बड़ा दुख होता कि देखो ये मां भी कह रही है कि मैं ही मां हूं, लेकिन फिर भी ऐसा होश नहीं है। तो सब लोगों को उसे देख करके भी दुख होता है, दया। इसी तरह से हमारे दुखों को देख करके संतों को दया। ये क्या करें? उसी ईश्वर में बैठे, उसी शांति में बैठे, अशांति का अनुभव करो। इसलिए संतों को भी दया कि क्या हो गया इसे। एक बड़े अच्छे विद्वान थे, कई पुस्तकें भी लिखी थी उन्होंने, गुरु महाराज के संपर्क में आए थे। एक दिन उन्होंने अपना पत्र लिखा, मैं आपके संपर्क में आया हूं, फिर भी मुझे शांति नहीं है। मैंने बड़ी किताबें भी लिखी, सब कुछ किया, लेकिन शांति मुझे नहीं है। मैं और भी सोचता हूं कुछ कुछ। हर वक्त आप कहते हैं, आप अपनी बात कहते हैं, मैं अपनी सोचा करता हूं, क्या करूं? आपने उसके पत्र में जवाब में लिखा था कि भाई मैं भी बड़ा मजबूर सा हो गया, मैं तुम्हारे दुख से बड़ा दुखी होता हूं कि तुम इतने विद्वान, इतने सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी चीज भेजता हूं तो वहां से लौट के मेरे पास आ जाए, क्या करूं? जैसे कोई दवाई देता है तो वो दवा को फेंक देता है, इस तरह से वो शांति उसे प्राप्त हुई। जीवन का बिल्कुल ऐसा ही। ये कब हमारी दशा होगी? जब हम उस चीज को समझेंगे, तो शांति में बैठे हुए भी शांति का अनुभव करेंगे। ये जरा देर की बात, समझ की। आप जानते हैं कोई भी आदमी सो जाता है तो वो दो तरह से जगता है, या तो नींद ही पूरी कर ले तो जग जाए, या वो किसी प्रकार स्वप्न देख रहा हो, दुखी हो रहा हो तो मां उसको जगा दे। तो दो ही उसके जगने का। जब बहुत दुखी होता है तो स्वप्न में तो मां उसे कुछ हाथ लगा देती है या उसके कान में कुछ आवाज देती है तो जग जाता है, और वो अपने उस स्वप्न की याद करके कहता है कि मां तेने अच्छा जगा दिया, मैं तो बड़ा दुखी हो रहा, मैं तो अकेला जंगल में था, भेड़ियों ने घेर लिया था, इसलिए मैं गिग रहा था, चिल्ला रहा था, तूने जगा दिया। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही इस अवस्था को जिसमें हम बैठे हैं, संतों ने इसको स्वप्न लिखा है। आप पहले जानते हैं जागृत आती है,
उसके बाद स्वप्न आता है, उसके बाद सुषुप्ति आती है, उसके बाद फिर जागृत आती है। तो एक हमारी जागृत थी जिसमें हम सारा ज्ञान था, कहीं क्लेश नहीं था, कहीं कष्ट नहीं था, जागृत आदमी को कष्ट नहीं होता। उसके बाद ये स्वप्न अवस्था में हम इस वक्त आए हुए, स्वप्न में भी ऐसे ही तो देखते हैं, इसलिए संतों ने इसको स्वप्न। 1000 आदमी सोते हुए एक को नहीं जगा सकते, और एक जगा हुआ मनुष्य हजारों को जगा दे, सोते हुए को जगा दे। इसलिए इस दुनिया में, इस अवस्था में संत ही जाए, बाकी सो जाए। तो वो कृपा करके अपना शब्द जब उसके कान में डालते हैं तो ये कान नहीं सुनते उसके। आपने देखा है जब कोई आदमी सो जाता है पास ही, हम अपनी बातें करते रहते हैं, उसे कहीं पता नहीं, हम उसकी बुराई करते रहें, भलाई करते रहें, कुछ नहीं उसे होश नहीं, वो दूर चला जाता है। उसके वो कान जो सुनना चाहते हैं हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए वो वाणी जो है, जो उन कानों तक पहुंचे, वो संतों की वाणी। वहां पर उन कानों में, जिन कानों से सुनकर के जीव जगता है, इन कानों से तो हम जगते हैं, हमारा शरीर जगता है, मन जगता है। और जिन कानों को वाणी सुनकर जीव जगता है, वो वाणी शब्दों संतों की होती। इसलिए संत जहां बोलते हैं, संत जब कोई उपदेश देते हैं, संतों का शब्द जब उसके कान में जाता है तो चित्त में, उस वक्त का लिखा है, जानिए जब ही जीव जो द्वारा। किसी संत का शब्द उसके कानों में पहुंच जाए तब वो जागृत अवस्था में आता है और दुखों से छूट। बहुत से संतों ने इसको स्वप्न ही लिखा है। ये स्वप्न जागृत आगे आ गए, अभी सुषुप्ति आ गई और सुषुप्ति से आगे जागृत। ऐसे ही 3 अवस्था इसमें आपकी साधना में जो चल रही है, जागृत अवस्था के लाने के लिए आगे जा, वो अवस्था आपको प्राप्त होगी। उसी की जो साधना है वही हमारे सामने चल रही है कि धीरे धीरे ये शब्द उसके अंतर में जाकर जीव के कानों में पड़ेंगे और जीव जागृत हो जाए, वो दुखों से छूट, मलिनताओं से अलग हो जाए। तो उसके लिए जरा सा रोजाना का अभ्यास उन दुखों को दूर करता है, वही जगह है, उसके लिए कुछ करें। देखिए दुख कैसे दूर होते हैं, अनंत दुख जो कि भयानक है वो भी दूर हो। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरव सब मारे गए, महाराज युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे, रात्रि व्यतीत हुई थी बड़े दुखों के साथ। शहर में रोआ-राट पड़े हुए थे, महलों में रोआ-राट पड़े हुए थे, स्त्रियां अपनी चूड़ियां तोड़ रही थी, बच्चे और सब में एक अशांति महान सारी रात उसमें गई थी। तो युधिष्ठिर को भी बड़ा कहा, मैंने बड़ा गलत काम किया, इतना कोलाहल मेरी वजह से हुआ, इतना दुख मेरी वजह से हुआ। उसके बाद उन्होंने सोचा कि माता पिता जो धृतराष्ट्र और गांधारी हैं, इनके दुख की क्या कितना दुख। इनके 100 पुत्र, एक भी बाकी नहीं रहा, अंधे पिता, गांधारी पट्टी बांधे हुए, वो भी देखती नहीं थी। उनके दुख की कोई सीमा होगी? एक पुत्र के मर जाने से कितना दुख, लेकिन वहां तो कोई रहा ही नहीं, राज्य चला गया, पुत्र सब चले गए। उस समय उनकी दशा को कौन कह सकता, कितने दुखी थे। महाराज युधिष्ठिर उनके पास, उनके महलों में गए, उनके चरण स्पर्श किए दोनों के,
कहने लगे आप यहां से चलिए मेरे पास से, वहां मैंने बड़ा अनर्थ किया है, आप मुझे क्षमा करें। वो कहते ही क्या, गांधारी कहने लगी पुत्र हमारे जो भाग्य में लिखा था वो हुआ, तुम्हारा क्या दोष। धृतराष्ट्र ने भी कहा कि अभी और जो कुछ बाकी होगा हमें देखना है, ये जिंदगी है, इसलिए हम किसी को दोष नहीं देते, मगर तुम ऐसा कहते हो तो चलो तुम्हारे पास चले चलेंगे। तुम बैठे, वो रहे, चले आए उनके यहां आगे, लेकिन वो दुख दूर नहीं हो रहा। रोजाना हर वक्त रोना, हर वक्त वही ख्याल चल रहा था। तो उधर विदुर को मालूम हुआ, विदुर भी उनके भाई थे, उन्हें ये लगा कि मेरे भाई कितने दुखी हैं, भागवत कितनी दुखी हैं। एक दिन रात्रि में उनको कुछ उपदेश देने के लिए गया। भाई को देख करके धृतराष्ट्र को और भी रोना आया और बड़े अधीर होकर के कहने लगे कि अब हम क्या करें, तुम बताओ तो सही। तो उस वक्त महाराज महात्मा विदुर ने उनसे कहा था कि आप कुछ काल के लिए मेरी कुटिया पर चलिए, यहां आपको शांति नहीं मिलेगी, आप मेरे साथ चलिए, कुछ दिन मेरे पास आप निवास कीजिए। क्योंकि ये महात्मा थे, भगवान को स्मरण करते थे, शांति से अपनी एक अलग जंगल में रहते थे। वो रात्रि में ही गांधारी को और धृतराष्ट्र दोनों को लेकर के अपने आश्रम और वहां बैठकर उनको उपदेश, और उस उपदेश में उन्होंने यही किया कि धीरे 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 उनके अंतःकरण को उस ज्ञान के शीतल पानी से शांत करना शुरू करें। आप जानते हैं अग्नि के बुझाने के लिए पानी ही काम देता है, इसी तरह से इस दुखों को दूर करने के लिए ज्ञान ही काम देता है, दूसरा कोई। जैसे अग्नि और चीज से नहीं बुझ सकती, पानी से ही बुझती है, इसी तरह से ये अज्ञान या दुख जो है वो ज्ञान से ही समाप्त। विदुर ने शांति से बैठने के लिए कहा और धीरे धीरे अपनी शक्ति से, अपने अंतःकरण के प्रेम से उस परमात्मा को याद करके उनके हृदय में वो ज्ञान डालना शुरू किया। नित्य प्रति के बैठने से धीरे धीरे रोजाना उस वातावरण में रहते रहते उन गांधारी और धृतराष्ट्र को कुछ शांति से मिली। कुछ ही काल बाद लगातार रोजाना के अभ्यास से, रोजाना के उस परमात्मा के स्मरण से वो उस बात को भूल सके और वो दुखों से दूर। आप देखेंगे कि ये दुख जो है कब भूलता है मनुष्य, जब इससे भी ज्यादा कोई सुख और शांति की चीज प्राप्त। तो जब परमात्मा की तरफ जीव को अभिमुख कर दिया जाता है, जीव उस तरफ देखने लगता है कि ये दुख से छूटे और पिछले अनंत जन्मों के दुखों को भी छूटकर वो उस समय को पहुंचता है जहां ईश्वर के निकट, ईश्वर की शांति, वो ज्ञान मनुष्य को प्राप्त। तो उसी के लिए हम सब जो बैठे हुए हैं, उसी ज्ञान के तरफ, उसी अज्ञान को दूर करने के लिए, उसी शांति को प्राप्त करने के लिए ही हम सब बैठे। ऐसा ही ज्ञान उन संत कहो या परमेश्वर कहो या गुरु महाराज कहो, उन्होंने वो ज्ञान हम लोगों के सामने रखा। वो शांति उन्होंने बतलाई कि मनुष्य किस तरह से फिर उस शांति में पहुंच सकता है जहां पर कोई क्लेश नहीं, कष्ट नहीं। वो उन्होंने अपने जीवन में धारण की और हम लोगों के सामने उस शांति को रखा। जैसा अभी कहा था, आज भगवान कृष्ण को जैसे 5000 वर्ष होते हैं, उस समय वो एक नया ज्ञान जीवन में था, मनुष्य को कहीं भी दुख नहीं था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे इन्हीं दुखों में फंसता गया और एक ऐसा वातावरण आया जिसमें वो उधर से हट ही नहीं सकता किसी तरह। आप देखें
कितना ही बड़ा भयानक दुख क्यों न हो, जब मनुष्य भूल जाता है तो ऐसा मालूम पड़ता है वो था ही। इसलिए संसार में दो चीजें हैं, ईश्वर है और इधर संसार। अगर कोई हमारी वृत्ति को घुमाकर ईश्वर की तरफ कर दे तो संसार के सारे दुख एक क्षण में दूर हो जाए। जैसे गहरी नींद में मनुष्य चला जाता है, दुखों से छूट जाता है, किसी प्रकार का उसको क्लेश नहीं रहता, इसी तरह से परमात्मा के सामने जाने से मनुष्य के दुखों का अवसान हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वो क्रिया गुरु महाराज ने उनके इस दिए हुए ज्ञान से संसार के लाखों आदमी इस समय जो एक शांति प्राप्त कर रहे हैं वो अगत हैं, अच्छा कह नहीं सकते। उनने किस तरह से ज्ञान दिया, जिन लोगों ने उनको दर्शन किए थे, जिन्होंने उन्हें देखा था, वो देखते थे कितना इतनी शांति से, इतनी अच्छी तरह से वो समझा देते थे कि आदमी थोड़ी देर में ही वो उस ख्याल में आ जाता था और दुखों को भूलकर परमात्मा की याद में चला जाता। इतना अच्छा उनका ज्ञान था। वो कहते थे कि देखो तुम कहां, तुम ये मत समझो कि हम नीच हैं, तुम ये मत समझो कि हम पापी हैं। एक बार उसका दर्शन करने से मनुष्य के पाप नहीं, पाप है ही नहीं। जब थोड़ा सा मनुष्य को अज्ञानता आती है तो पाप संसार में समय आया था, क्योंकि आप जानते हैं एक तो कलयुग ही ऐसा लिखा है कि इसमें अज्ञानता ज्यादा आ जाती है, दूसरी ये बात हो सकती है। इसी तरह से हम उस परमात्मा में रहते हुए क्या पाप पुण्य कर सकते। इसलिए हम सब लोगों का ये धर्म है कि नित्य प्रत्यय से सत्पुरुष का थोड़ा सा ध्यान करें और कुछ नहीं। केवल उन्होंने ये बताया था कि अगर तुम किसी समय भी मेरा ख्याल कर लोगे, मेरा यह ध्यान कर लोगे, मुझे अपने सामने देख लोगे, उस समय तुम्हारे सारे पाप दूर हो गए। इतनी बढ़िया चीज उन्होंने बतलाई थी। जैसे एक क्षण में ही जैसे जीव ईश्वर के सामने आता है तो सारे दुख उसके दूर हो जाते हैं, इसी तरह से गुरु के सामने जरा सा ख्याल करते ही मनुष्य के पाप शांत हो गए। तो उस महापुरुष ने इस समय जो हमें शांति दी है, इस समय जो संसार के अज्ञान को दूर किया है, कितना महान उनका त्याग था, कितना महान उनका जीवन था। तो उन्हीं के लिए इस वक्त हम ये प्रसाद उनके चरणों में अर्पण करें। आज उनकी जन्म तिथि, जन्म के ऐसे महापुरुष ने जो जन्म लिया था, क्या उनकी, जब भगवान राम ने जन्म लिया था तो 10 दिशाओं में ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसी तरह से जब उन्होंने जन्म लिया उस शरीर में आकर के वो परमात्मा व्याप्त हुआ, तो शरीर के दर्शन से ही मनुष्य का कल्याण हुआ। ऐसे बहुत से मनुष्य हमने अब तक देखे, लेकिन जैसे उनका दर्शन लोगों ने किया, जैसे उनके नेत्र थे, जैसा उनका शरीर था, शायद आज दुनिया में कोई दिखाई नहीं, इतना पवित्र है। तो आज ये प्रसाद उनके चरणों में अर्पण करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम तो अज्ञानी जीव हैं, थोड़ी देर के लिए कभी कभी ज्ञान आता है, वास्तव में फिर भूल जाते हैं, लेकिन आप सर्वज्ञ हैं, सदैव रहने वाले हैं, आप हमारी याद न भूलें। बस इतना ही हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं और ये प्रसाद आपके चरणों में अर्पण करते हैं। इसके साथ हमने आज तक जो भी अच्छे कर्म किए हों, जो भी हमारी शुद्ध भावना हुई हों, जितना भी हमने आपको याद किया हो, उसका भी पुण्य आपके चरणों में अर्पण करते हैं। आप उसे स्वीकार कीजिए और हम लोगों पर दया दृष्टि करते रहिए।